नमस्कार। छत्तीसगढ़ के चुनाव में अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और भाजपा को डॉक्टर रमन सिंह के अलावा दूर दूर तक कोई तारणहार नजर नहीं आ रहा है। पिछले 5 सालों से कुंभकर्ण की तरह सोई प्रदेश भाजपा को अमित शाह और नरेंद्र मोदी नगाड़े बजा बजा कर उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जान फूंकने में असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी पूरी तरह तैयार नहीं दिखते हैं। पिछले चुनाव में 90 में से 75 तो हार गए थे, तो उनकी टिकट पर विचार करना केंद्रीय नेतृत्व को बेमानी लग रहा है। इनमें से कुछ अमर अग्रवाल जैसे जो पुराने नेता हैं, जिनके ऊपर लकीराम जी का आशीर्वाद था, वैसे लोग शायद टिकट पाने में सफल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जीतने की कोई गारंटी नहीं है। पिछले 5 वर्ष की नींद की वजह से भाजपा में, प्रदेश भाजपा में लीडरशिप कोई भी नई पनप नहीं पाई है। इसलिए घूम फिर कर बात डॉक्टर रमन सिंह पर ही आकर टिकती है। अभी उनके लोग जैसे धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को केंद्रीय कार्य समिति वगैरह में शामिल करके शायद केंद्रीय नेतृत्व भी यही संदेश देना चाहता है। 2018 में शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और डॉक्टर रमन सिंह तीनों के नेतृत्व में बीजेपी अपने अपने प्रदेश में हार गई थी, जिसमें से मामा ने खरीद फरोख्त करके किसी तरह सरकार बना ली मध्य प्रदेश में, लेकिन डॉक्टर और वसुंधरा दोनों अभी तक इंतजार में बैठे हैं। आज भी सच्चाई यह है कि इन दोनों के बिना बीजेपी न राजस्थान जीत सकती है और न छत्तीसगढ़। लेकिन जहां वसुंधरा गाये बगाए केंद्रीय नेतृत्व से टकराव करती रहती हैं, डॉक्टर अपने शांत और सौम्य स्वभाव की वजह से कभी भी किसी पचड़े में नहीं पड़ते। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, सिर्फ 2 नेता ऐसे हुए हैं जिनकी पूरी छत्तीसगढ़ में पहचान है। एक थे दिवंगत अजीत जोगी और दूसरे हैं डॉक्टर रमन सिंह। यह दोनों किसी भी सीट से खुद चुनाव जीत सकते हैं पूरे प्रदेश में, या अपने प्रत्याशियों को, अपने चुने हुए प्रत्याशियों को जिता सकते हैं। ऐसी पहचान अभी तक भूपेश बघेल की भी नहीं बन पाई है। बघेल हो, सिंहदेव हो या बृजमोहन, यह सभी अपने जिले के ही नेता रहे हैं अभी तक, और अभी भी वही कमोबेश वही हाल है। बीच में कुर्मी और ओबीसी वोट को खींचने के लिए ऐसी चर्चा चली थी बीजेपी के अंदर कि महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस को रायपुर लाया जा सकता है, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में जो बदले राजनीतिक माहौल है, उसकी वजह से यह संभावना अब खत्म हो गई लगती है। दूसरे हैं बृजमोहन, जिन्होंने अपने 5 वर्ष के क्रियाकलापों की वजह से पार्टी के अंदर अब वो इतने बदनाम हो चुके हैं कि उनकी टिकट भी अब मुश्किल दिख रही है। रायपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने जिस तरह उन्हें दरकिनार किया, उससे सबको अडवाणी वाले एपिसोड की याद आ गई होगी। बृजमोहन को तो आई होगी। जिस तरह से अडवाणी जी को बिल्कुल मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया है, शायद यही हाल बृजमोहन का ना हो जाए।
इसके अलावा अरुण साव और अजय चंद्राकर जैसे जातिवादी नेता भी आशान्वित हो सकते हैं कि उन्हें भी शायद सीएम पद की रेस में समझा जाए, लेकिन उनमें मुख्यमंत्री बनने की परिपक्वता अभी लगती नहीं है। तो फिर अंत में बात डॉक्टर पर ही आती है। बीजेपी के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका नाम औपचारिक तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए। इससे टिकटार्थियों को, जो बीजेपी की टिकट ढूंढ रहे हैं, उनको कम से कम एक पक्का ठिया मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि जल्द ही बीजेपी में निर्णय हो जाएगा इस बारे में। चाहे डॉक्टर सीएम कैंडिडेट बनाए जाएं या ना बनाए जाएं, चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक बार यह संशय खत्म हो जाएगा तो बीजेपी का वर्कर अपने आप ही इलेक्शन मोड में आ जाएगा। आप भी सोचिए कि इस वक्त बीजेपी को लीड करने में सबसे सक्षम कौन हो सकता है। मैंने अपना विचार दिया है, आप भी कमेंट्स में अपने विचार भेजें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।